Hinduism with over 1.2 billion followers, Buddhism with more than 535 million, and Sikhism with over 30 million followers worldwide are all subject to religiophobia. पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को, यहाँ ईंटें बहुत मारी जाती है इनसे पूछ के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए, यहाँ तक कि कमर के अंदर सिक्के भी जो है ना कोई जाती है का बंद कमरों में ना, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी. Clear evidence shows that over decades, followers of non-Abrahamic religions have also been affected by religiophobia. मैं तो कह जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए. इस बार भी जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया का ड्रामा रचा तो भारत ने उस पर भी उसे आईना दिखा दिया. भारत से एक स्टेटमेंट अमित शाह की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो CAA को भारत से खत्म करवा. मैं तो मानता मोदी जो है अपना राम का अवतार. हमारा पाकिस्तान जो है ये एक पावरफुल मुल्क है, इसके पास एटमी पावर भी है. लोग एक दूसरे को टक्करें मार रहे हैं. रोटी 76 साल बाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की भारी अक्सरियत का मसला क्या है? रोटी. यहाँ से सारे जा रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. मैं तो कहती हूँ मैं खुद भी CAA के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ. मामूल की बात है, मामूल की नहीं. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, भारत ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई है. इस दौरान इस्लामोफोबिया को लेकर भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है. भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान से कहा कि केवल एक धर्म की बजाय हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान जब पाकिस्तान के दूत ने अयोध्या में स्थित राम मंदिर का जिक्र किया तो भारत ने कड़ी आपत्ति जताई. भारत, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन तथा ब्रिटेन समेत 44 देश इस मतदान से दूर रहे. संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, इस्लामोफोबिया का मुद्दा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अन्य धर्म भी भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं. अन्य धर्मों के सामने आने वाली समान चुनौतियों की उपेक्षा करके केवल इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संसाधनों का आवंटन अनजाने में बहिष्कार व असमानता की भावना को कायम रख सकता है. अब समय आ गया है कि हमें एक धर्म की बजाय सभी धर्मों के प्रति धार्मिक पूर्वग्रह की व्यापकता को स्वीकार करना चाहिए. These contemporary forms of religiophobia are evident in the increasing attacks on religious places of worship such as gurudwaras, monasteries and temples, as well as the spreading of hatred and disinformation against non-Abrahamic religions in many countries. The destruction of the Bamiyan Buddhas, violations of Gurudwara premises, massacres of Sikh pilgrims in Gurudwaras, attacks on temples, and the glorification of breaking idols in temples all contribute to the rise of contemporary forms of religiophobia against non-Abrahamic religions. It is crucial to recognize, Mr. President, that Hinduism, with over 1.2 billion followers, Buddhism, with more than 535 million, and Sikhism, with over 30 million followers worldwide, are all subject to religiophobia. It is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than just single out one. In this context, I would ask all member states to consider the broader scope of religious discrimination that persists globally. पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस में एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये कानून क्यों भारत के अंदर नाफिज किया गया है, क्या वजह है इसकी, इसको खत्म किया जाए. अमित शाह, भारत से एक स्टेटमेंट अमित शाह की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो CAA को भारत से खत्म करवा दे. भारत के अंदर CAA राइज रहेगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और हमेशा ये कायम रहेगा ताकि जो माइनॉरिटीज डिप्राइव्ड है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको भारत की नेशनैलिटी मिल जाए. तो किसी में इतना दम नहीं है कि वो CAA को भारत में से खत्म करवा सके. इस खबर को लेकर चलते पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उन्हें बताते हैं कि ये स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है. ऐसा क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में, जो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम यहाँ से वतन छोड़ने के लिए तैयार है और बहुत से हिंदू चले भी गए हैं. और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक एहतजाज चल रहा है. वो कह रहे हैं भारत ने ये बिल क्यों पास की है.
ये बहुत अच्छा बिल पास किया है कि जिसने पाकिस्तान छोड़ना और पाकिस्तान उठ के इंडिया चल जाए। CAA के जो हैं उन्होंने कहा गया है, नेट पे मैंने देखा था, CAA के बारे में बता रहे थे कि जो जो आपको जहाँ जुल्म सह रहे हैं हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी जितने भी हैं वो CAA के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में और इन जुल्म से हट और सकते उनको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी। भारत की सिटीजन मिल क्या जाएगी। यहाँ वाकई जुल्म हो रहा है? जहाँ तक हो सके जितने यहाँ एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान में और डिफरेंट जगह पे मजलूमों को मार मार के भगाया जा रहा है, कभी इधर से उधर उनको दर बदर, एक तरह से मुसाफिर ही होता है जो पाकिस्तान में आता है। तो अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं दिया जाता मुसाफिरों को तो ये कहाँ के मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रही हूँ, गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ है? मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि गैर मुस्लिम जब पाकिस्तान में आते हैं तो बेचारे बहुत महंगाई का शिकार पहले तो देखते हैं, या घर वगैरह में कोई घुसने नहीं देता, और फिर उसके बाद लोगों का भी रवैया भी ऐसा होता है कि मुसलमान हिंदू कैसे हमारे घर में आ सकता है। तो फिर वो झोंपड़ियों में अक्सर गुजारा करते हैं या कोई लोग मांगते तरान के फिर खाते हैं। तो यहाँ बहुत क्राइसिस होते हैं, हर मुल्क पे होते हैं, तो अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि इंडिया में CAA पास क्यों हुआ है। इंडिया में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं है, CAA को ख़त्म करके दिखाए। बहुत अच्छी बात है, किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए कि वो CAA को ख़त्म कर सके। CAA की सपोर्ट में है। CAA बहुत अच्छी बात है। जो आप देखें ना, एक इंसान अब दूसरी कंट्री में आया, उस बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ से। कंट्री में क्यों देखें, पाकिस्तानी हिंदू हैं भाई, वो उनके पास देखें जो यहाँ पर पैदा हुए हैं हिंदू, पाकिस्तान उनका भी तो है, तो उनको क्यों नौबत ही क्यों पड़ रही है पाकिस्तान छोड़ने की? ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम उनको फैसिलिटेट करें पूरा पूरा? जाहिर है हर कोई मुल्क अपने मफाद के लिए ज़िंदगी गुजारता है और अपनी आज़ादी के ऊपर बहुत खुश होता है, खुरम होता है, लेकिन मुझे पाकिस्तान से बहुत खदशा है कि यहाँ जो है ना आज़ादी कोई नहीं देते, और आज़ादी दे भी देना, हम अपने घर मुसाफिर रहने के जहाँ से भी आए हैं, लेकिन हम लोगों के पासपोर्ट चोरी हो जाते हैं, ID कार्ड चोरी हो जाते कहाँ हैं। से आए हो? इंग्लैंड से। नेशनैलिटी मिल गई है? पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं मिलती। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। फिर भी नेशनैलिटी नहीं मिल रही। मैं कन्वर्ट मुसलमान हूँ, लेकिन ये है कि कन्वर्टेड मुसलमान? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले कौन से रिलीजन में थे? मैं क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी में थे आप? जी क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आए हो? ठीक है। जी। तो मुझे आए हुए काफ़ी साल हो गया पाकिस्तान। पहले मैं कराची आई थी, फिर इस्लामाबाद आई थी, अब लाहौर में सेटल हूँ। लेकिन मुझे यहाँ तो ना तो घर दिया जाता है, ना रिहाइश दी जाती है। पानी भी हमें इतनी देर आता है, सुबह सिर्फ 1 घंटा पानी आता है।